शराब खरीदारों को आबकारी पुलिस दे रही सुरक्षा। महिलाओं के विरोध के बाद ठेकेदार और आबकारी विभाग पहुंचा दुकान खुलाने। 50 साल पुरानी बुढ़ी भट्टी को हटाने महिलाएं सड़क पर। बालाघाट शहर के बुली में 50 साल पुरानी शराब भट्टी को हटाने महिलाओं के विरोध के बाद अब आबकारी विभाग शराब दुकान आने वाले खरीदारों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि शराब खरीदने आने वाले लोगों को भगा रही महिलाओं से उन्हें सुरक्षित किया जा सके। दरअसल 1 अप्रैल से प्रारंभ हुए शराब ठेके के बाद से ये दुकान विगत 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से महिलाओं के विरोध के कारण बंद पड़ी थी, जिससे शासन और ठेकेदार को हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए आबकारी विभाग ने गुरुवार की रात ठेकेदार के साथ पहुंचकर महिलाओं से बात की, लेकिन महिलाओं के नहीं मानने से अब आबकारी विभाग ने अपना सुरक्षा अमला शराब दुकान में तैनात कर दिया है, ताकि शराब लेने आने वाले लोगों को महिलाएं जबरदस्ती से भगा नहीं पाए। महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन को आबकारी विभाग और ठेकेदार साजिश बता रहे हैं। ठेकेदार बलराम यादव ने बताया कि शराब दुकान बंद होने से शासन के साथ ही लाइसेंसी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दुकान बंद होने से हो रहे नुकसान की भरपाई या तो विरोध कर रही महिलाएं करें या फिर शासन शराब दुकान बंद कर दे। आबकारी निरीक्षक रमाकांत बघेल ने बताया कि यदि कोई शराब पीने आ रहे हैं तो उसे रोकना गलत है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि किसी के प्रायोजित तरीके से महिलाएं यहां विरोध कर रही है। यदि विरोध करना ही था तो 1 अप्रैल से विरोध होना था। बुढ़ी भट्टी के पास निवासरत महिला उमा ने बताया कि वह सिलाई का काम करती है, लेकिन पति की शराब के लत से परेशान है। उसके पति अपनी सारी कमाई इस भट्टी से शराब खरीदने में उड़ा देते हैं, जिससे घर में खाने की दिक्कत है। छोटा बेटा पिता को शराब पीते देख रहा है तो एक दिन वह भी शराब पिएगा, इसलिए गरीब परिवारों के हित में इस भट्टी को यहां से हटाया जाना जरूरी है। वहीं महिलाओं ने बताया कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बताते चले कि शहर मुख्यालय में वार्ड क्रमांक 24 से शुरू हुए शराब भट्टी को हटाने आंदोलन का असर शहर के वार्ड क्रमांक 25 और बुढ़ी भट्टी में शुरू हो गया था, लेकिन गुरुवार की रात शराब ठेकेदार आबकारी पुलिस को लेकर महिलाओं से चर्चा करने पहुंचे थे, लेकिन महिलाओं के नहीं मानने पर महिलाओं को गेट के सामने से हटाकर दुकान खुलवाई गई और शराब लेने आ रहे खरीदारों की सुरक्षा के लिए आबकारी अमला तैनात रहा। आज शाम से ही गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पे शराब की पेटियां नीचे लाकर रखी गई। हमने कड़ा विरोध भी किया उसके लिए, लेकिन फिर भी प्रशासन साथ था, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली हमें, और पूरी पेटियों को यहाँ लाकर स्थित कर चुके हैं नीचे, और रात के 12:30 बज चुके हैं। अभी तक के वो खुली पड़ी हुई है, अगर कुछ हो जाए। और हम लोगों को धमकी भी दी गई थी, उसका भी हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। पेटियां खोल के रखेंगे आज रखना ही है। उन्होंने तो हमें ये भी कहा था कि आप लोग साइड हो जाइए और हमको अंदर सामान रखने दीजिए। हम धरना प्रदर्शन उसी के लिए कर रहे हैं, हम कैसे रखने दे सकते हैं उसको। अभी तक तो कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है यहाँ पे। हमने 112 डायल करके वहाँ पे भी कंप्लेन की थी, लेकिन अभी तक 112 से भी हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासन का हमें कोई साथ नहीं मिल रहा है। हम लोग रात के 12:30 बज चुका है, यहाँ पे शराब की पेटियां लाके हो गई है। उधर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में माल रखा हुआ है। हमको इससे डर लग रहा है, और उधर उनके आदमी लोग भी खड़े हैं रोड के उस साइड। 112 पे हमने अपना डायल भी किया है, उसका भी हमें अभी तक के कोई जवाब नहीं मिला है। रात के 12:30 हो गया है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 19 दिन हो गए लगभग। 7 तारीख से विरोध चालू है। हाँ, उसका विरोध किया था उन्होंने, हमें धमकाया जा रहा था, उसका भी उन्होंने कड़ा विरोध किया है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। मैं फिर कहूंगी कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दी है। और लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। सत्ता शासन अगर मनमानी करे तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। अगर वहां पर वार्ड नंबर 12 में हमारी वहां भी मातृशक्ति आंदोलन कर रही है। शराब की भट्टी, वहां बहुत सालों से माहौल बहुत गंदा घिनौना होता है, दूषित होता है, और रास्ते से रात को निकलना मुश्किल। मैं कई बार वहां से निकली हूँ, मैंने देखा कई शराब पी के लोग वहीं पड़े रहते हैं। मतलब हम लोगों को गाड़ी संभाल के निकालना पड़ता है कि कैसे निकले, कहीं दब ना जाए लोग। तो अगर महिलाओं को दमन करके, आंदोलनकारियों का दमन करके अगर जबरदस्ती शराब बेची गई है, तो मैं इस कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। और लोकतंत्र का जो अपमान करेगा, आने वाले समय में जनता लोकतंत्र की जो ताकत है वो अपना ताकत दिखाएगी।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं को धमकाया जा रहा है। नहीं सारा कोई धमकाया नहीं जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है जब बहुत सारी बातें हो जाती है, बात बोलते हैं तो कोई ऊंचे अन्य में निकल जाता है। धमकाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किसी ने धमकाया, हम बात तो रख रहे थे अपनी, बात रखने का तरीका बात रख रहे थे। नहीं आपका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कोई धमकाने का कोई मैटर नहीं। सर अभी क्या कार्रवाई की? अभी कार्रवाई ये हुई कि हमारे जिला कार्यालय से निर्देश मिला था कि दुकान बंद है, वहाँ जाके मौका स्थिति देखें आप और हमको पंचनामा बना के दें कि वहाँ विरोध क्यों हो रहा है दुकान। तो उनसे संपर्क किया गया, उनकी समस्याओं को लिखा गया, उनके समझ पंचनामा बनाया गया और उनसे हस्ताक्षर करवाया गया। उन्होंने अपनी बात रखी और उनको शासन के नियम में बताया गया, उनको बकायदा कि जो शासन के नियमानुसार ही दुकान संचालित की जा रही है यहाँ पर। शासन के ये नियम बोलते हैं कि पीछे छात्रावास है। हाँ शासन में अभी बता दे रहा हूँ आपको, राजपत्र में लिखा है कि कोई भी धार्मिक संस्था और मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के छात्रावास से 100 मीटर के दायरे पर कोई भी दुकान स्थापित नहीं की जाएगी। और हमने स्थापित करते समय माप लिया? हाँ हमने नाप लीजिए गया पूरा 100 मीटर के दायरे में कोई भी शासन की नीति के तहत हो रहा है। अभी क्या करेंगे? वो माल रखने की बात कर रहे हैं और ये लोग विरोध कर रहे थे। देखो अब वो लाइसेंसी के ऊपर निर्भर है कि वो माल रखता है कि फिर वो आगे जाता प्रशासन के, क्योंकि जो है शासन द्वारा जो है जिला समिति के माध्यम से दुकान का निष्पादन हुआ है। तो जिला समिति में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सीओ और हमारे जिला आबकारी अधिकारी रहते हैं। इन्हीं के किसने अनुमति दिया था यहाँ पे दुकान? जिला समिति ने। कौन कौन रहता समिति? उसमें जिला कलेक्टर रहते हैं, एसपी साहब रहते हैं, जिला पंचायत सीओ रहते हैं और जिला आबकारी अधिकारी रहते हैं। नगर पालिका नहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई सहमति है मतलब? हाँ इन लोग जिला समिति बनती है। पटेल जी ये बताइए, जब लगातार विरोध हो ही रहा है तो हाँ। पंचनामा कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? सीधा दुकान को हमको जो आदेश मिला उसका कार्रवाई करने आए ना हम लोग, जो हमें उच्च अधिकारी कहेगा उसका पालन करने आए थे हम लोग, अपने मन से थोड़ी आए हम लोग। अच्छा हमें ये बताइए कि जो दुकान खुली रखने का नियम है वो कितने बजे तक है? रात तक 8:30 से 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक? हाँ तो बुढ़ी में 11:30 बजे के बाद भी बिकती रही रात में शराब, ये आरोप है लोगों नहीं, अगर ऐसा है तो हम दिखवा लेते हैं उसको, ऐसे दिखवा लेते हैं और जब देख लेंगे जाके कार्रवाई करेंगे।